प्यारे दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया जो एक जंगल में रहा करती थी। ये अपने पति का इंतज़ार कर रही है जो रात गए देर तक घर नहीं आता। उसको रोज़ाना बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर भी वो कभी टाइम से घर नहीं आता। नहीं, कालू जी कहाँ रह गए? कितना ख़राब मौसम हो रहा है, कितनी फिक्र हो रही है मुझे। पता नहीं कहाँ रोज़ाना रह जाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं वो ठीक होंगे कि नहीं, कहाँ होंगे। आज शुक्र है कालू जी आप घर आ गए। कितनी टेंशन हो रही थी मुझे, परेशान हो गई थी मैं तो। पता नहीं आप इस मौसम में कहाँ रहे होंगे। परेशानी की क्या बात है टूनी? बस एक काम में फंस गया था, इसीलिए थोड़ी लेट हो गई। तो फिर मौसम भी ख़राब था, इसीलिए मैं एक जगह रुक गया। बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा था, नहीं रुकी तो फिर मैं घर वापस आ गया। ठीक है कालू जी, आप आराम कीजिए। शुक्र है जो आप सही सलामत घर आ गए। मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, आप आराम कीजिए। मैं अभी खाना तैयार करके लेके आती हूँ। वैसे मुझे इतनी भूख नहीं थी, पर तुम ले आओ, थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ। मुझे बस आराम करना है। बारिश में भीग गया हूँ, इसलिए बहुत थकावट सी हो रही है। अच्छा ठीक है कालू जी, आप आराम करिए, मैं अभी आती हूँ। बस सारा दिन इधर उधर फिरता था और टूनी सारे जंगल में घूम फिर कर चूड़ियाँ बेचा करती थी। वो सारा दिन चूड़ियाँ बेचती थी और कालू कोई काम नहीं करता था। इसके बावजूद भी वो हर वक्त टूनी को नखरे दिखाता था, लेकिन फिर भी टूनी उसका बहुत ख्याल रखती थी। अरे बहन, मुझे ब्लू कलर की चूड़ियाँ चाहिए। ब्लू कलर की चूड़ियाँ ढूंढ के ज़रा देना, मैंने अपनी सूट के साथ मैचिंग करनी। हाँ, बहुत प्यारी हैं ये ब्लू और पिंक। शुक्रिया। टूनी की चूड़ियाँ अच्छी खासी बिक जाया करती थी, बस वो एक ही थी पूरे जंगल में चूड़ियाँ बेचने वाली। इसीलिए बच्चे खुश होकर उससे चूड़ियाँ लेते हैं और शाम को जब घर आती है तो अरे कालू जी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो सही है, आप ऐसे क्यों सो रहे हैं? क्या हुआ आखिर आपको? आप बहुत परेशान भी लग रहे हैं। आखिर बताइए तो क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम कोई लड़ाई झगड़ा मत करो तो मुझे एक बात बतानी है टूनी तुम्हें। हाँ कालू जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप बताएं क्या बताना है आपने मुझे, बताइए तो। आप क्यों इतने परेशान लग रहे हैं मुझे? दरअसल टूनी, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक सुंदरी से प्यार करता हूँ और मैंने तुमसे चोरी छुपे उससे शादी कर ली है। और अगर तुम्हें कोई इतराज़ ना हो तो ये सुंदरी है, ये हमारे साथ रहेगी। कालू जी, आपने इतना बड़ा धोखा दे दिया मुझे, और आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं सुंदरी को अपने घर रहने दूंगी? आप लीजिए सुंदरी को और दफा हो जाइए मेरे घर से। मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन टोनी, हम कहाँ जाएंगे? देखो तो सही, मौसम भी कितना खराब है। कुछ तो शर्म करो, मैं कहाँ जाऊँगा सुंदरी को लेकर? लेकिन टोनी उसकी एक नहीं सुनती और उन दोनों को घर से निकाल देती है। कालू बहुत मेहनती बन जाता है, बहुत मेहनत से वो एक घर भी किराए पर ले लेता है और दिन रात मेहनत करके सुंदरी की हर ख्वाहिश पूरी करता है। यहाँ तक कि उसके लिए तरह तरह की ज्वेलरी और पैसे, खाने की चीज़ें, सब कुछ लेकर आता है। सुंदरी देखो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल समोसे बनवा कर लाया हूँ। इतने अच्छे समोसे हैं कि तुम खाओगी तो खाती ही रह जाओगी। ज़रा चख के तो देखो कैसे हैं ये। अरे वाह कालू जी, समोसे तो मुझे बहुत पसंद हैं। अभी खाकर आपको बताती हूँ कि ये अच्छे हैं या नहीं हैं। कालू सुंदरी से प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सुंदरी एक धोखेबाज थी। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर कालू को धोखा दे रही थी। वो किसी और को पसंद करती थी। आखिर वो दोनों मिलकर एक
प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम कालू को मार देते हैं और इस घर पर भी कब्जा कर लेंगे और सारी ज्वेलरी भी हमारी हो जाएगी। कालू ने बहुत कुछ सुंदरी को लेकर दिया था और वो सब उसकी नज़र में था। अब उनको शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका था और सुंदरी के पास बहुत ज़ेवरात थे और वो कालू के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ मिलकर कालू को मारने का प्लान कर लेते हैं। आखिरकार उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया। उसने अपने दोस्त को बोला कि तुम आ जाना कल ही मेरे घर और हम इस कालू कौवे को ख़त्म कर देंगे और सारा सामान और घर हमारा हो जाएगा। फिर हमें कालू को कोई ज़रूरत नहीं बर्दाश्त करने की। फिर दूसरी सुबह कालू जब काम पर चला जाता है तो वो जो सुंदरी का दोस्त था टुन्नू वो आता है और सारी ज्वेलरी और जो भी कालू ने पैसा जमा कर रखा था वो सब कुछ एक बॉक्स में डालकर ले जाता है। वो टुन्नू को बोलती है कि तुम सारा सामान यहाँ से लेकर चले जाओ। फिर रात को जब कालू आता है तो टुन्नू उसके सर में ऐसा वार करता है। कालू बहुत जख्मी हो जाता है, उसका बहुत खून निकल आता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है और सुंदरी और टुन्नू हंस रहे थे और वहाँ से फिर फरार हो जाते हैं। यही सोच रहे थे कि कालू मर जाएगा, लेकिन वो सिर्फ जख्मी होता है। उनके फरार होने के बाद वो लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो बच जाता है। वो आकर सब कुछ टुन्नी को बताता है और टुन्नी से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है। फिर टुन्नी पहले ही बहुत रहम दिल थी, वो कालू को माफ़ कर देती है और उसे एक और मौका देती है सुधरने का। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग चुकी थी और वो मकान भी बेचकर जा चुकी। तो प्यारे दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू, बाय।